बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे अन-नहवुल कबीर का सबक नंबर 22 फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम। फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम के मुतालिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे कबल मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले सबक में हमने ये जाना था कि फ़ेल लाजिम क्या होता है और फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको मिसाल दी थी खरजा ज़ैदुन, और इसके लिए मैंने आपको मिसाल दी थी दरबा ज़ैदुन बकरन। हमने ये जाना था कि फ़ेल लाजिम क्या होता है और फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है। सबक नंबर 21 में, जो इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा था, सबक नंबर 21, उसमें जान लिया था कि लाजिम क्या होता है और मुतअद्दी क्या होता है। लाजिम वो होता है जिसमें फेल और फाइल दोनों मिल जाए और पूरा का पूरा जुमला बन जाए, और लाजिम वो फेल होगा आसान अल्फाज के अंदर जो मफूल बिही का तकाजा ना करे, फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल कर दे। और मुतअद्दी क्या होगा? मुतअद्दी वो होगा कि जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे बल्कि मफूल बिही का तकाजा भी करे। ये पिछले सबक में हम लोगों ने जान लिया था। अब समझ लें कि उस सबक के बाद जो सबक है, सबक नंबर 22, उसमें फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम के बारे में बताया गया है। फ़ेल लाज़िम का कोई जिक्र नहीं है, वो मैंने वैसे बरसबील तज़किरा एक तमहीदन मैंने आपको बता दिया। फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम के मुतालिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि फ़ेल मुतअद्दी की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है। फ़ेल मुतअद्दी की 4 अक़साम है। एक तो फ़ेल मुतअद्दी बैक मफूल यानी फेल होगा, मुतअद्दी होगा यानी मफूल बिही का तकाजा भी करेगा, लेकिन बैक मफूल एक मफूल का तकाजा करेगा। अगर एक मफूल का तकाजा करे तो हम कह देंगे कि फ़ेल मुतअद्दी बैक मफूल, और अगर 2 मफूलों का तकाजा करे तो हम कह देंगे कि फ़ेल मुतअद्दी बदो मफूल। फिर एक और जगह पर आ गया बदो मफूल। 4 अक़साम है टोटल, यक बैक मफूल, बदो मफूल, बदो मफूल, बसे मफूल। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर इन 4 अक़साम में 2 जगह पर तो मैंने बदो मफूल लिख दिया, इसकी क्या वजह है? तो इसको मैं आगे इंशाअल्लाह ताला इसकी वजाहत करूंगा। अब ये समझ लें कि फ़ेल मुतअद्दी की 4 अक़साम है। बैक मफूल, अगर फ़ेल मुतअद्दी एक मफूल का तकाजा करे तो बैक मफूल, 2 का तकाजा करे तो बदो मफूल, फिर 2 का तकाजा करे तो बदो मफूल। इन दोनों बदो मफूल में क्या फर्क होगा, इस फर्क को इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे जानेंगे। आगे चलते हैं। एक होगी फ़ेल मुतअद्दी की किस्म बसे मफूल, यानी 3 मफूलों का तकाजा करेगा फ़ेल मफूल यानी फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी एक मफूल का तकाजा करे तो बैक मफूल, 2 का तकाजा करे तो बदो मफूल, 2 का तकाजा करे तो फिर बदो मफूल, और फिर अगर 3 का तकाजा करे तो फिर बसे मफूल। आइए इसकी डिटेल में जानते हैं हम लोग। ये मिसाल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है, दरबा ज़ैदुन बकरन। यहाँ पे दरबा क्या है? ये दरबा है फेल, और ये ज़ैदुन क्या है? ये ज़ैदुन है फाइल, और ये बकरन क्या है? ये है मफूल।
अब ये जो दरबा फेल है ये फेल मुताद्दी है, लेकिन आया कि बसे मफूल है, बदो मफूल है या फिर बैक मफूल। तो दरबा ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा। ठीक है, पूरा का पूरा जुमला हमारी समझ में आ गया। तो हम अच्छी तरीके से जान लेंगे कि अभी और मफूल का तकाजा ये फेल कर नहीं रहा, अपना माना बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। बात पूरी कंप्लीटली समझ में आ रही है कि जैद ने बकर को मारा है। ठीक है, अब फेल मुताद्दी बदो मफूल, इसकी मिसाल मैंने आपको सामने यहाँ पे लिखी है। इसमें ये आते तू क्या बन गया, फेल, और ये अल फकीरा क्या बन गया, ये बन गया मफूल, और ये दिरहमन क्या बना, ये भी मफूल है। और ये जो तू जमीर है, तू जमीर, जमीर बारिश, ये बनी फाइल। तो ये वाला जो फेल है आते तू, मैंने अता किया। अब अता किसने किया, मैंने किया। किसे अता किया, फकीर को अता किया। अब जहन में सवाल आएगा कि फकीर को अता किया, क्या अता किया। तो अब जो चीज अता की है वो भी मफूल है, क्योंकि इस पर भी फाइल के फेल का असर इस पर भी हो रहा है। तो लिहाजा ये वो मफूल हो, ये वो फेल है, वो फेल मुताद्दी है जो दो मफूल का तकाजा कर रहा है। अगर मैं कह दूं आतीतुल फकीरा तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यूं कह दूं आतीतुल फकीरा दिरहमन तो पूरा का पूरा जुमला आपको मफहूम बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है कि आतीतुल फकीरा दिरहमन, मैंने फकीर को अता किया। और क्या अता किया, दिरहम अता किया। तो किसको अता किया और क्या अता किया, ये दोनों बन गए मफूल। ये हो गया बदो मफूल। अलिम तु ज़ैदन फाजिलन, मैंने जाना, ये हो गया फेल, और ये तू जमीर यहां पर बन गई फाइल, और ज़ैदन बन गया मफूल, और ये फाजिलन भी बन गया मफूल। मैंने जाना, क्या जाना, जैद के बारे में जाना। क्या जैद के बारे में क्या जाना, फाजिल होने के बारे में, कि जैद क्या है, वो फाजिल है। तो इसका मतलब यहां पर भी ये जो फेल है वो दो मफूलों का तकाजा कर रहा है कि एक तो मैं जान रहा हूं, और क्या जान रहा हूं, ये भी मफूल है। तो इसका मतलब ये भी फेल मुताद्दी बदो मफूल है जो दो मफूल का तकाजा कर रहा है। इन दोनों के फर्क की तरफ मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी, लेकिन मैं आगे चला हूं इसी वजह से कि उसमें काफी डिटेल है। अखबारा ज़ैदुन, जैद ने खबर दी, ये बसे मफूल है, यानी तीन मफूल का तकाजा कर रहा है। अखबारा ज़ैदुन, जैद ने खबर दी। बकरन, किसको दी खबर, बकर को दी। क्या खबर थी, अमरन फाजिलन, कि अमर जो है वो फाजिल है। अमर के फाजिल होने की खबर जैद ने बकर को दी। तो ये बकर, ये एक मफूल, ये अमरन ये दूसरा मफूल, और ये फादिलन ये तीसरा मफूल। तो फेल मुताद्दी बैक मफूल होता है, बदो मफूल होता है, बदो मफूल होता है, और बसे मफूल होता है। अगर एक मफूल का तकाजा करेगा तो हम कह देंगे कि बैक मफूल, मुताद्दी बैक मफूल। दो का तकाजा करेगा तो बदो, दो का तकाजा करेगा तो बदो, और फिर अगर तीन का तकाजा करेगा तो हम कह देंगे बसे मफूल। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इन बदो मफूल और बदो मफूल के बारे में मैं आपको वजाहत करूंगा इसकी आपके सामने। इसको मैं मिटा देता हूं आसानी के लिए। इन दोनों बदो मफूल और बदो मफूल, इनको समझने के लिए हमें कुछ और चीजें समझनी होंगी, और वो है अफ़आल कुलूब। सबसे पहले अफ़आल कुलूब जान लें, क्या अफ़आल कुलूब क्या होते हैं, फिर आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगी। ये अरबी में कल्ब कहते हैं दिल को, और दिल की जमा क्या है, कुलूब। और अफ़आल कुलूब यूं लग रहा है दिल वाले अफ़ाल जिनका ताल्लुक
दिल से हो। बिल्कुल अफाले कुलूब अपने नाम से ही बता रहे हैं कि वो अफाल जिनमें यकीन वाला और जन वाला माना पाया जाए, उन अफाल को हम कहेंगे अफाले कुलूब, क्योंकि यकीन और जन का ताल्लुक दिल से होता है, इसी वजह से इन अफाल को अफाले कुलूब कहा जाता है। जिन अफाल का ताल्लुक किससे हो, दिल से हो, और जिनमें यकीन और जन का माना पाया जाए, और यकीन और जन का ताल्लुक दिल से होता है, इस वजह से इन अफाल को अफाले कुलूब कहा जाता है। अब अफाले कुलूब होते कौन कौन से हैं, और क्या सारे ही यकीन वाले होते हैं, या फिर सारे ही जन वाले होते हैं, या फिर अलग अलग? कुछ होते हैं कि जिनका ताल्लुक सिर्फ यकीन से होता है, कुछ सिर्फ जन से ताल्लुक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यकीन और जन दोनों का माना पाया जाता है।